की जो टीम है वो आई है यहाँ पर। तो रानगढ़ शक्तिपीठ पर हैं हम और बूढ़ी रानगढ़ के बीच में हैं, दो विधानसभा के बीच में हैं हम। और ये देहार नदी जो है उसके किनारे पर है, जहाँ ये झूला पुल जो है आपने जो विजुअल देख रहे होंगे उसमें सारा दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से काम चालू है और पुल बनने के लिए यहाँ देख रहे हैं लोग और अति शीघ्र पुल का निर्माण भी हो रहा है। चलिए आपका परिचय दें, आप भी बताएं क्या है यहाँ। शैलेंद्र कुमार खरे, ग्राम नारायणपुर से। क्या आपने पहले क्या देखा था, अब क्या परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, कितना विकास हो रहा है रानगढ़ शक्तिपीठ? अब विकास ही विकास हो रहा है पहले की अपेक्षा, पहले इतना विकास नहीं था। तो पुल जो बन रहा है उसका लोगों में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं हो रही हैं? बहुत सुविधाएं हो रही हैं। अच्छा, बूढ़ी रानगढ़ पे क्या है, नारायणपुर तो आपका जो गांव है वो तो पास पड़ता है जी। तो क्या आयोजन होते रहते हैं, कौन वहाँ सहयोग करता है, क्या आप देख रहे हैं कितने वर्षों से? 4-5 वर्षों से आयोजन भागवत जी का हो रहा है, हमारे भैया अशोक तिवारी जी के माध्यम से, और निरंतर अभी जारी? जी जी, और निरंतर जारी है और आगे भी रहेगा। चलिए, और लोग भी हैं, आप अपना परिचय दें। राहुल अवस्थी, ग्राम नारायणपुर से। नारायणपुर से। तो क्या आप पुरानी पीढ़ी के लिए तो ये देखने को नहीं मिला, अब आप युवा हैं, आपने ये देखा है, आप भी काफ़ी समय से देख रहे होंगे विकास कार्य रुके हुए थे आप, लेकिन विकास कार्य इस तरीके से हो रहे हैं कि लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। तो क्या आपने परिवर्तन देखा? बहुत ज़्यादा सर। यहाँ कुछ कहते हैं माता के कुछ चमत्कार भी हैं, जैसी कृपा जिस पर हो जाए, और जो आते हैं अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। दूर दूर से आते, कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से यहाँ थे, विदेश तक से यहाँ रहा आदमी थे दर्शन के लिए जी। लेकिन बूढ़ी रानगढ़ कम पहुँच पाते। हाँ, इतने रोड नहीं है सर। हाँ, लेकिन अब पहुँच लगे, पुल बन जाएगा जी। चलिए, आप अपना परिचय दें। राम सीधा नारायणपुर से। तो बताएं आप क्या देखा आपने, इतने दिन से आप भी आ रहे हैं, और पहले कैसे आते थे और अब कैसे आ रहे हैं लोग? पहले तो पैदल आने में भी दिक्कत थी, अब ये रोड बनवा दिया तिवारी जी ने, तो वाहन साधन भी चल रहा है, सब आवाजाही सुगम हो गया बहुत। अच्छा, जो रास्ता जो बूढ़ी रानगढ़ से जो अपना सुर्की से जुड़ा हुआ है, सुर्की विधानसभा क्षेत्र से, और जो अपना हनौता होकर आता है तालगुआरी से, तो ये क्या पहले नहीं था? जो भागवत वगैरह होने लगी है तो ये पूर्व सरपंच है आपके अशोक तिवारी, जिन्होंने पहले ऐसे ही रास्ता वाहन नहीं आते, लेकिन जब से भागवत होने लगी तो जब से भागवत हो रही, जब से रास्ता बन गया आवाजाही सुगम होगा बहुत, और प्रतिवर्ष भागवत होती। चलिए, वो लोग भी, हम उनसे भी बात करते हैं। चलिए, आप बताएं, अपना परिचय दें। क्या है, आप तो रात्रि में भी घूमते रहते हैं, दिन में भी घूमते हैं? हम रात्रि में घूमते रहते, दिन में भी। तो कुछ चमत्कार देखे माता के? हाँ, चमत्कार देखे माता के खूब। हाँ, क्या देखा, कौन सा चमत्कार, एक आध हमें भी बताएं, लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर, सागर दस्तक न्यूज पर लाखों लोग जुड़े हैं, कोई चमत्कार बताएं। चमत्कार अब हमने जो देखो कि माता सवाई को फॉलो करे थे, सुबह खुशी से आउत हैं अपने, जो कछु बोल लबद न करे सो आउत अपने चढ़ाउत हैं और खुशी से करत हैं, भंडारी वगैरह ने सब व्यवस्थाएं। ऐसा कहा गया है ना, क्या नाम बताया आपने अपना? दशरथ जी, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं यहाँ जो अच्छी श्रद्धा से आते हैं, भक्ति भाव से पूजन अर्चना करते हैं, छोटे रूप में दिखी हैं माता, कभी लहंगा चुनरी पहने, कभी मुंडन है उनका दिखी हैं, ऐसा आपने सुना किसी ने बताया? हाँ, दिखती है माता है छोटे रूप में। तीन में। अच्छा, जो उनका जो मंदिर बना है उसमें 3 रूप बदलते हैं? हाँ, 3 रूप बदलती हैं, 3 टाइम, सुबह शाम के। और आपको भी मिली कभी जंगल के रास्ते में? अब जंगल के रास्ते में हमें कन्या के रूप में? हाँ, मिली तो है सर, मैंने अपन पहचान नहीं पाए। हाँ, लेकिन कई लोग बताते हैं मिलते हैं। चलिए, चमत्कार जो हैं वो तो होते ही रहते हैं। पंडित जी यहाँ जो बूढ़ी रानगढ़ में पूजा करते हैं वहाँ माता की, उनसे भी पूछते हैं। बताइए, आपका परिचय दें। पंडित श्री चंद्रकांत पांडे, ग्राम हनौता के रहने वाली है। माता के यहाँ 2008 से मैं माता की सेवा करने के लिए नियुक्त हूँ, और बाबा जी के थे, उन्हीं की समाज से मैं माता की सेवा करता हूँ। अकेले रुकते हैं? नहीं, हम लोग 2 जने। पहले बताया जाता था कोई रुकता नहीं था यहाँ? हाँ, पहले यहाँ कोई नहीं रुकता था, शेरी वगैरह आती थी। अब नहीं आते? नहीं, अब लेकिन अब लाइट आई और जो सब व्यवस्थाएं हो गई। तो दर्शनार्थी तो बता रहे हैं चमत्कार भी होते हैं माता के। हाँ, आपने भी देखे? अद्भुत चमत्कार है यहाँ। आपने क्या देखे चमत्कार? आप तो काफी समय से माता की बिल्कुल साक्षात दर्शन भी किए, और मतलब खेलती हुई कन्या वाले रूप में मतलब हमने देखा भी है माता के लिए, और मतलब देख ही बाहर है। अच्छा, लेकिन लोग बताते हैं कि माता के दर्शन होते रहते हैं? बिल्कुल। हाँ, सवेरे कन्या रूप में रहती हैं, दोपहर में वृद्ध अवस्था में रहती हैं, और शाम की 5 बजे के बाद में वृद्ध अवस्था में आ जाती हैं। आप पुजारी हैं, तो कुछ लोग जब कहते हैं कि जंगल में दिखी हमें माता, वो कौन कौन ऐसे लोग हैं आपको मिले कि वो माता मंदिर के अंदर मतलब अपना चमत्कार मतलब कुछ जंगल में भी दिखा देते हैं? कई लोग बताते हैं कि पहले जंगल में एक कोई जा रहे थे तो भूल गए थे रास्ता, तो माता ने रास्ता दिखा दी। हाँ, तो आपने पहले ही था कुछ बाबा जी के समय पे, लेकिन हमने अभी हमारे लिए नहीं दिखा।
अच्छा, पहले बाबा सुना जी- है लेकिन। हाँ, बाबा जी के मुँह- चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, और लोग भी हैं। चले, आप बताएं अपना परिचय। कुलदीप राजपूत हनोता। ममता से। तो आपने क्या सुना है यहाँ के बारे में, कितनी जानकारी है आपको? मैं तो छोटा हूँ लेकिन बहुत से कारनामे सुने हैं। हाँ, आते रहते हैं हाँ, आप? आते रहते क्या क्या सुना है? यही पहले रोड नहीं थे, अब बहुत व्यवस्थाएं हो रही हैं। पहले यहाँ के लिए सड़क भी नहीं थी, पैदल आते थे लोग। अब जंगली वाहनों रास्ता से- था, हाँ, अब वाहनों जंगली से जानवरों का डर था। डर था। अब पैदल नहीं, अब वाहनों से भी आ जाते। आते हैं वाहनों हाँ। से। हाँ? और पुल भी बन रहा है। हाँ, पुल भी बन रहा किसकी देन है, किसने ये करवाया है। ये काम? भार्गव जी की, रहली विधानसभा रहली विधानसभा मंत्री, क्षेत्र से। पूर्व मंत्री। हाँ, पूर्व मंत्री भार्गव जी।